दलितों के नेता को दरकिनार कर अपनों को आगे कर रही मायावती। राजनीति का हाई हो रहा पारा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की गर्म हो गई सियासत। चंद्रशेखर आजाद के लिए मायावती की अपने बनेंगे आफत। कई नेताओं की आ जाएगी शामत। लखनऊ से हो रही है हाई फाई मीटिंग के निकल रहे गजब परिणाम। भारत के कई बड़े नेता अपनी पार्टी से बोलेंगे राम राम। ये कहावत विश्व प्रसिद्ध है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ती है, वो ये है कि जो राजनीति का मुकुट रहेगा वो अपने घर वालों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी लोकतंत्र के समय राजतंत्र लागू करने का प्रयास। बस ऐसा ही कुछ इस समय मायावती कर रही है, यानी जिस दलित नेता की अच्छी खासी छवि है उसको दरकिनार कर अपनों को आगे करने की, जिनका राजनीति से कोई नाता नहीं है। दरअसल इस बार पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान मायावती के साथ दो और लोग दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल ये केंद्रीय कुर्सी पर तो मायावती ही विराजमान थी, लेकिन बाकी के दो लोग उनके पास किनारे रखे एक ही सोफे पर बैठते दिखाई दिए थे। बस इसी की बात से खोजबीन शुरू हो गई कि ये दोनों लोग कौन हैं जो बसपा सुप्रीमो के साथ एक दुर्लभ फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इस बार ये फोटो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती की पब्लिक मीटिंग्स में आमतौर पर ऐसी कोई कुर्सी या सोफा नहीं रखा जाता। मीडिया हो या पार्टी के कार्यकर्ता, वो अकेले ही सभी को संबोधित करती है, लेकिन इस बार इस खास सोफे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वैसे आपको बता दें, सोफे पर बैठने वाले पहले शख्स मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार है। आनंद कुमार एक बिजनेसमैन है। नोएडा प्राधिकरण में क्लर्क की नौकरी करने वाले आनंद कुमार के बाद में व्यापार में हाथ आजमाया था, लेकिन अब मायावती के साथ उनकी तस्वीरों के बाद ये बात साफ होती नजर आ रही कि मायावती अपनी विरासत अपने किसी करीबी के हाथ देना चाहती हैं। बस यहीं से राजनीतिक उठापटक तेज हो गई कि जब चंद्रशेखर आजाद के साथ दलितों की इतनी बड़ी फौज चलती है, तो फिर मायावती ने अपने किसी करीबी को आगे करके क्या कहना चाहती हैं? क्या जनता की पसंद से ज्यादा महत्वपूर्ण मायावती की पसंद है? विदित है कि मायावती पर इस भाई को लेकर क्या आरोप है कि मायावती ने मुख्यमंत्री रहते अपने भाई की कई कंपनियों को मदद पहुंचाई थी, उन्हें फ्लैट औने पौने दाम में बेच दिए गए थे, और यही खबर सुर्खियों में आने के बाद मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। तो वहीं सोफे पर बैठने वाले दूसरे व्यक्ति आकाश आनंद है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें बसपा सुप्रीमो ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी के चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपी है, और इन्हीं सबके बाद कयास तेज हो रहे थे कि मायावती अपने बाद अपनों को ही राजनीतिक विरासत देके जाएगी। लेकिन मायावती के इस फोटो के बाद बहुत आलोचना भी हो रही है, तो कुछ लोग मायावती की तारीफ भी कर रहे हैं। लोग आलोचना करते हुए लिख रहे हैं कि मायावती को देश की जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने निजी स्वार्थ से मतलब है। तो कोई कह रहा है कि दलितों के नेता अब भीम आर्मी के प्रमुख आजाद हैं, ना कि मायावती। खैर, मायावती का राजनीतिक वर्चस्व अब इतना नहीं बचा है जितना पहले हुआ करता था। एक समय था जब मायावती को बहुमत से सीएम बनाया गया, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि मायावती को मुश्किल से 1 या 2 सीट नसीब होती है। वैसे आपका मायावती के इस निर्णय पर क्या कहना है? क्या मायावती आने वाले समय में अपनी पुरानी विरासत को हासिल कर पाएंगी, या फिर मायावती का